दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि पुलवामा अटैक एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक से 28 सितंबर शाम को 4 बजे किपुरम उनके आवास पर हुई थी और इस मुलाकात के दौरान मैंने पुलवामा अटैक पर कुछ प्रश्न किए जो उनके पास मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं। मैंने उनसे कहा था, जब आपको पहले से सारी जानकारी थी 12-13 दिन से, तो आपने RDX से भारी गाड़ी घूम रही थी, तो आपने जरूरी और ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? आप गवर्नर पद से हटने के बाद पुलवामा अटैक को लेकर आपने लगातार कई इवेंट में मीडिया से बात करते हुए बयान दिए हैं। पे मैं मिला था पुलवामा को उस हादसे पे, तो मैंने उनसे पूछा कि मगर ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने जब क्वेश्चन करे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उन्होंने 3 बात रखी कि भाई परमिशन नहीं मिली, एक RDX की गाड़ी 10-15 दिन से घूम रही थी, एक जो है ना जो 12-13 लिंक रोड थे उन पर कोई PCR की गाड़ी नहीं थी। तो मंत्री जी से कि इस पर जो है ना ये जो इसकी पूरी प्लानिंग करने वाला और जो है ना इसका मास्टरमाइंड ही गवर्नर सतपाल मलिक है, क्योंकि मैंने उनकी बातों से जो उसके जो सवाल क्वेश्चन है जो दिए उसने, उससे साफ जाहिर है कि मतलब जो है ना सारी प्लानिंग उसकी है और जो है ना इसमें उसका बड़ा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ ये क्लियर जब होगा जब NIA को जो है ना कार्रवाई करे तुरंत, और NIA को या CBI को ये केस दे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे सतपाल मलिक पर गया। लेकिन सर सतपाल मलिक का तो कहना था कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो ऐसा हादसा नहीं होता। सरकार चाहती, जो भी हालात स्टेट के अंदर होते हैं वो सिर्फ यानी कि CM में अगर जो है ना जब वहाँ पर चीफ है तो CM से पूछा जाता है, और गवर्नर चीफ है तो क्या गवर्नर से पूछा जाता है। तो ये हालात जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर साहब ने देने थे। हालात जो परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन की अगर हो सकता है भाई क्या यानी कि परमिशन के बारे में जो है ना इसने मना करा होगी, कोई जरूरत नहीं। सर एक इंटरव्यू के दौरान सतपाल मलिक ने तो ये भी कहा था कि हमने जैसे ही ये हादसा हुआ मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया तो उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की। ये हर मीटिंग के अंदर वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, अब वो कहने लगा कि 2-3 बार मैंने जो है ना फ़ोन किया। मतलब ये हर बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं। मतलब जो है ना ये नहीं कि कोई फ़ोन नहीं किया इनने, और जो है ना ये खुद जो है ना क्या कह रहे हैं दोषी हैं। पूरी प्लानिंग करने वाले सतपाल मलिक हैं, गवर्नर साहब हैं, और जो है ना इसमें जो है ना बिल्कुल मास्टरमाइंड ही जो है ना सतपाल मलिक है। तो क्या अगर सतपाल मलिक चाहते हैं बतौर सर प्रूफ कोई ऐसा कि इतना बड़ा इल्जाम देखो जी, प्रूफ तो जो है ना NIA और CBI करेगी, मतलब उसको निकालेगी, मतलब जो है ना जब सख्ती से निपटेगी तो क्या अगर कार्रवाई करके तो मतलब जो है ना प्रूफ सामने आ जाएंगे। मतलब आपका जो आरोप है वो आरोप किसी बिना किसी प्रूफ के आप नहीं, प्रूफ नहीं, मेरी तो आमने सामने बात हुई है। जैसे आमने जब किसी भी अपराधी से बात करते हो तो बातचीत करोगे तो उसका अपराध के बारे में पता चल जाता है, अपराध के बारे में अगर यानी कि इसने किया है कि नहीं किया है। इस संबंध में आपने फिर सरकार से किसी से सरकार के नहीं, मैंने जो है ना सिर्फ मीडिया के द्वारा जो है ना क्या अगर ये बात करने की कोशिश करी है कि भाई प्रधानमंत्री जब ये बात जाए और प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करे, और जो है ना ये तो पूरे देश की बदनामी वाला है, यानी कि इस तरह का जो कर रहा है प्रचार ये। हाँ, या तो वो क्लियर बताए, मतलब जो ना, लेकिन क्लियर तो उसके पास जवाब है ही नहीं। 4 साल चुप रहा, 4 साल चुप रहने का मतलब जो है ना क्या कह रहे हैं, चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है। चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है, और ये बल्कि इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है, क्योंकि ये तो वहाँ का चीफ है। दोनों पावर इसके पास हैं, चीफ मिनिस्टर की भी और गवर्नर साहब की भी, दोनों पावर इसके पास है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा जो है ना, हत्याकार जो है ना, प्लानिंग का केस होना चाहिए। बलजीत जी, जब पहली बार सतपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका एक सीधा जवाब था कि मैंने सबसे पहली रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया आग्रह, कोई सरकार नहीं किया आग्रह। कई आप इसकी जो है ना इंक्वायरी होगी ना बारीकी से, तो क्या आग्रह सब खुलासा हो जाएगा। केस मतलब ये सारी प्लानिंग का जिम्मेवार यही है। इसका एक बड़ा स्वार्थ है, मतलब इसका सपना मतलब चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह से बड़ा होने का था, क्योंकि उनके अंदर भी ये बहुत बड़ी कमी निकालता है। चौधरी चरण सिंह पर ऐसा आरोप लगाया इसने कि भाई वो पद के लिए किसी हद तक जा सकता है, और देवीलाल पे भी जो ना उन्होंने क्या आग्रह राजस्थान में एक सभा में बोला है
उसके उनके बारे में बोला, जो इतने सम्मानित नेता हैं उनके बारे में बोल रहा है, उनको छोटा करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करें, और कुछ नहीं क्या करें। इसका खुद का स्वार्थ है कि मतलब इसका स्वार्थ मुझे लग रहा है कि यानी कि राष्ट्रपति बनने का था। तो आप ये साफ तौर पे सत्यपाल मलिक पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो चाहते तो वो ऐसी चीजें ना होती, नहीं होती, क्योंकि जब जो 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही है, 15 दिन से RDA से लेकर, और उस जो मुलजुम अपराधी है उसका रिकॉर्ड भी खराब है, उसका रिकॉर्ड भी खराब है। मतलब जो ना कई बार उग्रवाद के उसमें पकड़ा गया है, और फिर जो ना गाड़ी नहीं पकड़ी, वो SHO का वहाँ मतलब ये पुलिस इसके अंडर में है, फोर्सेस के अंडर में है, तो क्या अगर जो इसने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो सर आप ये बताएं कि कैसे अगर सत्यपाल मलिक चाहते तो वो हमला होने से बचाया जा सकता? हमला इसलिए बचाया जा सकता था अगर वो जो ना जैसे मतलब यानी कि एजेंसियों ने तो अपना काम पूरा करा है, जबकि एजेंसियों भी थोप रहा है, लेकिन इसने खुद कार्रवाई नहीं करी। यानी कि एट ए टाइम जो हमला हुआ जब 14 फरवरी को यानी कि 2019 को, तो उस टाइम पर जो ना अफसरों की भी चेंजिंग करी है इसने। अच्छा, अफसरों की भी चेंजिंग करी है, जैसे DCP की, SHO की, मतलब जो ACP की, IG की, जो इसने चेंजिंग करी है उसमें। सर जांच में ये चीजें आई हैं ट्रांसफर की? जांच में तो जांच जब CBI NIA करेगी, जब सारी चीजें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सर केस तो सौंप दिया गया ना CBI NIA? नहीं, वो कहाँ सौंपा है? अब नहीं सौंपा ना, कुछ नहीं सौंपा है। वो तो सिर्फ एक मतलब जो ना इस पर सख्ती से कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके तब जांच जो है ना CBI को NIA को दे। सर सतपाल मलिक पे तो आपने आरोप लगा दिया, आपने सरकार से क्यों नहीं ये बात जानना चाहिए कि भाई इस तरीके से बोल रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है सरकार के ऊपर? सरकार के पास आप गए, उनसे प्रश्न आपने पूछा, देखो यही प्रश्न, देखो ये इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है तो आप लोग क्यों नहीं इस पे एक्शन कुछ ले रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं किया। देखो जी, ये नहीं कि कोई भी जो जहाँ का जो है ना चीफ है, मैं जवाबदेही उसी की बनती है, क्योंकि इसके पास दोनों पावर हैं। एक पावर नहीं, स्टेट में 2 ही पावर हैं, गवर्नर और CM की। सर अगर आपकी बात में दम है तो सरकार भी इस पर कार्रवाई कर सकती थी, और वही नहीं कार्रवाई सरकार के खिलाफ भी काफी बोला, और सरकार ने इस मामले और आपका नहीं मेरे जो है ना मैंने कहा है, मतलब जो है ना मैं लेटर भी डाल दूंगा प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर साहब को, और मोदी साहब को जो है ना मैं बल्कि 2 लेटर डालूंगा इस विषय पर, और राजनाथ सिंह को भी डालूंगा, डोभाल साहब को भी डालूंगा। ये 3-4 मेन हैं, इनको जो ना सबको डालूंगा मैं लेटर।